नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तेज गर्मी से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। डॉक्टरों की सलाह दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर में रहें। दंत महाविद्यालय इंदौर में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की पहल, मातृभाषा में मेडिकल पढ़ाई को मिल रहा बढ़ावा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़, सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग। नीट यूजी 2025 में इंदौर के उत्कर्ष की सेकेंड रैंक, टॉप 100 में एमपी के 4 स्टूडेंट्स। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग्स तस्करी करते 3 पकड़ाए। मध्य प्रदेश के इंदौर सहित अलग अलग शहरों में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, जहां लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते अब आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जहां दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही है। इधर मौसम के जानकारों की माने तो 1 से 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। गर्मी के मौसम में डॉक्टरों की सलाह है कि अधिक मात्रा में पानी पिए और बिना जरूरत के धूप में बाहर ना निकले। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर में ही रहे, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग। धूप में निकलते समय सिर और कानों को कपड़े से ढके और हल्के ढीले सूती वस्त्र पहने। चश्मा, टोपी, छाता और जूते का प्रयोग करें। ज्यादा पसीना आने पर ओआरएस, लस्सी, मट्ठा या फलों का रस ले ताकि शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो। मसालेदार खाना ना खाएं। चक्कर या मितली आने पर छायादार स्थान पर आराम करें और पेयजल लें। उल्टी, तेज बुखार या सिर दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अभी पिछले 10-15 दिनों से शहर का तापमान काफ़ी उमस है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी कम अंतर है, जिसके कारण उमस बहुत है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन के, घबराहट के ये सब पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरीके का बचाव की जरूरत है। बचाव ये कि एक तो जो हाई रिस्क केसेस हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो 60 प्लस हैं, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से छोटे हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना और अपना हाइड्रेशन सही रखना है। लिक्विड डाइट पे रहें, लिक्विड खूब पिएं, पानी खूब पिएं, तरल पदार्थ खूब लें तो स्वस्थ रहें। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय महाविद्यालय में अब चिकित्सा शिक्षा को मातृभाषा हिंदी में प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के तत्वाधान में यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट इंदौर द्वारा हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक खंडेलवाल ने कई अहम घोषणाएं की। मिशन मातृशक्ति के अंतर्गत कुलगुरु अशोक खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि विद्यार्थियों को हिंदी में पढ़ाई से विषयों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के जरिए चिकित्सा शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दिशा में काम करते हुए अब तक स्नातक पाठ्यक्रमों में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह पहल विद्यार्थियों को न सिर्फ प्रोत्साहित करेगी बल्कि मातृभाषा के सम्मान और प्रयोग को भी बढ़ावा देगी। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि इस तरह के कदमों से शिक्षा और भी अधिक सुलभ और परिणामदायी होगी। यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ के लिए वीसी नहीं हूँ, एलुमनाई हूँ। मैंने यहीं से अपनी शिक्षा ली है, यहीं से मेरा यूजी एंड पीजी हुआ है। और ख़ास में मेरा मोटिव यहाँ आने का ये है, मिशन मातृभाषा चिकित्सा शिक्षा में, कि सरकार की, केंद्र सरकार की और नई शिक्षा नीति के अनुसार की मातृभाषा में भी चिकित्सा शिक्षा हो, स्वेच्छा से जो छात्र देना चाहे। उसके लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है। हमने उसके लिए जो बच्चे मातृभाषा में देना चाहते हैं चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा, उनकी फ़ीस 50% की है एग्ज़ाम की, और उनके लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की है कि जो चारों सेशन में यदि टॉप करता है तो उनको मातृभाषा रत्न का अवार्ड और 2 लाख रुपए कैश प्राइज़, इस तरह के, फिर 1.5 लाख मातृभाषा भूषण 1,50,000 मातृभाषा श्री, इस तरह का दिया जाएगा। क्योंकि सभी जो वर्ल्ड की जो 5 कंट्रीज़ है जो मेडिकल एजुकेशन में टॉप में, किसी में भी इंग्लिश में नहीं है चिकित्सा शिक्षा, अपनी भाषा में, इंग्लिश सेकेंडरी है। तो हम भी चाहते हैं कि अपनी भाषा में यदि कोई बच्चा देना चाहे तो दे, उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए ज़बरदस्ती भी नहीं है। और हमने एक सावधानी बरती है कि जो साइंटिफिक वर्ड
टेक्निकल वर्ड जिसको बोलते हैं वो विश्व की धरोहर है, तो उसमें हमने थोड़ा भी छेड़खानी नहीं की, उसको जस का तस एक्सेप्ट किया है। और अधिकतर वर्ड उसमें इंग्लिश के नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में ग्रीक और लैटिन के हैं। आप जो भी सुनो, जैसे हीमोफीलिया, अब उसको इंग्लिश में बोले तो ब्लड लवर हो जाता है, लेकिन ये वर्ड ग्रीक का ही है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में पोरस बोन हो जाता है इंग्लिश में, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है। तो अधिकांश शब्द, क्या लगभग सभी शब्द उसमें ग्रीक लैटिन वगैरह के हैं, और सिर्फ ग्रामर ही चेंज की ब्रिटिशर्स ने भी। तो हम भी चाहते हैं उसी तरह कुछ व्यवस्था हो जाए। अभी तक के प्रयास में इसलिए शायद थोड़ा वो हो जाता था कि हम क्लिष्ट हिंदी को उपयोग में लाते थे, तो वो हंसी का कारण बन जाती थी। तो उससे हट के हमने व्यवहारिक अप्रोच की। जैसे अपन टाई को टाई की तरह ही एक्सेप्ट किया है। उसको अगर अपन कंठ लंगोट कहें तो एक हंसी जैसा शब्द हो जाता है। तो जो बोलचाल की भाषा में जो शब्द है, अब हीमोफीलिया को सब हीमोफीलिया ही बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे यूरोप में। तो हमने उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार किया है। तो लोगों में इसमें स्वीकार्यता बढ़ने लगी है थोड़ी थोड़ी। बस यही प्रयास है। निरीक्षण में क्या पाया? निरीक्षण में तो खासकर मिशन मातृभाषा के लिए ही आए हैं। बाकी कॉलेज अच्छा चल रहा है, डायनेमिक तरीके से मेहनत कर रही हैं मैडम, और काफ़ी पेशेंट है, व्यवस्थित कॉलेज है, अच्छे बच्चे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है तो सबसे पहली चॉइस बच्चों की यहीं आने की होती है। तो जो क्रीम है वो यहीं पे आती है। मरीजों का भी इलाज निःशुल्क होता है, मरीजों का भी पैसा कम से कम ना बराबर लगता है, छात्रों को भी ना के बराबर लगता है। अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी फैकल्टी है, संसाधन अच्छे हैं। और आप तो इस शहर में सबको ये 50 साल से भी ज़्यादा से ये एकमात्र था डेंटल कॉलेज एमपी छत्तीसगढ़ में मिला के, जब से सेवा देता आ रहा है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल कॉलेज है। तो इसका आना, इससे पास आउट होना, इसमें सेवा करना और इसमें इलाज करवा लेना सब कुछ सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके शहर में है, हमारा भी शहर है, ये हमारा कॉलेज है। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे कुलगुरु माननीय अशोक खंडेलवाल जी, जो कि MPMSU के कुलगुरु हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि हमारे यहाँ के बच्चों को मिशन मातृभाषा का उपयोग चिकित्सा शिक्षा में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रयास हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, जिसमें बच्चों को, क्योंकि खासकर जो दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, उनको शुरू से ही इस चीज़ की बड़ी परेशानी होती है कि पूरा इंग्लिश में कैसे लिखें। तो उन्हों के लिए किताबें भी उपलब्ध हैं, और उन्हें आपने जैसे बताया कि उनको परीक्षा देने की सुविधा भी उपलब्ध है कि वो इंग्लिश और हिंदी का मिला के, मतलब जो वर्ड हैं, जो कि हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो वैसे ही लेंगे, और साथ में जो सेंटेंस बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे वो हिंदी में बनाएंगे। तो उनके लिए ये बोलचाल की भाषा हो जाती है, और उसके कारण वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बाकी सभी काफ़ी देशों में मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाता है चिकित्सा शिक्षा में। तो क्यों ना हम भी ये प्रयास करें, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके, और कुछ प्रोत्साहन भी दिया गया है, जिससे कि बच्चे और मतलब उससे हिचके नहीं, उससे अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करें कि हम ऐसा एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक उनके लिए उनको दिया गया है कि वो इस तरह से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि वो पढ़ने में अच्छे हैं और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, तो उसका उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो अभी ये शुरुआत की है, और उसी के बारे में बताने आए हैं कि इस तरह की हमने शिक्षा देने का वचन दिया है, और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब बच्चा उस तरह से अच्छे मार्क्स लाएगा तो फिर उसको पुरस्कार दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। शिलांग पुलिस द्वारा 8 दिनों के पुलिस रिमांड पर की जा रही पूछताछ के बीच राजा के परिवार ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बता दें, राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में की गई। हत्या के पीछे उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके साथियों का हाथ बताया जा रहा है। शिलांग पुलिस ने जांच के दौरान सबूतों के आधार पर सोनम, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया है। यह हत्या राजा और सोनम की शादी के महज एक ही महीने के अंदर हुई थी, जिससे इसे पूर्व नियोजित साजिश माना जा रहा है। अब सोनम रघुवंशी के इंदौर आने के भी प्रमाण सामने आ चुके हैं। इंदौर के देवास नाका स्थित हरिबाग कॉलोनी में एक फ्लैट जिसे विशाल चौहान ने अपने आधार कार्ड पर किराए पर लिया था, सामने आया है। शिलांग पुलिस जल्द ही सोनम और विशाल को इंदौर ला सकती है। राजू के भाई सचिन रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि सोनम और राज को नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस साजिश में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। नार्को टेस्ट के जरिए ही सभी के नामों का खुलासा संभव है। सोनम और राज का, राजा का नहीं, सोनम और राज का नार्को टेस्ट किया जाए। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं सभी जने को, तो वो हमको सोचने में मजबूर कर रहा है। हमें सरकार को गुमराह कर रहा है, तो नार्को टेस्ट की मांग करेंगे तो नार्को टेस्ट से बहुत से इस चीज़ को मालूम पड़ेगी इसने क्या करा है क्या नहीं करा, ये झूठ क्यों बोल रही है, पल पल पे झूठ बोल रही है, तो उससे बहुत सी चीज़ सामने आएगी। और आज ईडी को लेकर भी खुलासा हो रहा है कि जेडीयू की भी संलिप्तता हो सकती है। देखो सर, मेरे को इस बारे में पता नहीं कि ईडी से क्या खबर आ रही है, जो सुनने में आ रहा है। नार्को टेस्ट अपन करेंगे तो सब चीज़ हाथ में आ जाएगी आप पे, ईडी भी है कि नहीं है, ना हवाला करा नहीं करा, सब चीज़ में एक बार में हाथ में आ जाएंगी। इसमें नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। किन किन दो लोगों की कर हाँ, राज की और सोनम की। शिलांग पुलिस से ही मांग रखी है। शिलांग पुलिस से मांग करा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 38 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। तीनों आरोपी कम पढ़े लिखे हैं और नशे की लत के चलते इस धंधे में उतरे हैं। क्राइम ब्रांच ने पहली कार्रवाई सूर्यदेव नगर में की है। यहां से 2 आरोपियों निप्पू उर्फ निमेश मिश्रा निवासी हुकुमखेड़ी रेती मंडी और नितिन बामनिया निवासी सिल्वर ऑक्स कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 25 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक एक्टिवा स्कूटर बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे खुद नशा करते हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए एमडी ड्रग्स खरीदकर और ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। भारत में नीट यूजी परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज घोषित हुआ। इस रिजल्ट के घोषित होने के साथ ही इंदौर का नाम भी रोशन हुआ है। यहाँ पर रहने वाले एक उत्कृष्ट अवधिया नामक छात्र ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 2nd रैंक हासिल की है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी के कारण ही आज यह सफलता मिली है। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आज जारी हो गया है। इसमें इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया ने 2nd ऑल इंडिया रैंक स्तर पर प्राप्त की है। जैसे ही यह रिजल्ट आया, उत्कर्ष के साथ ही उसके परिजनों में भी खुशी की लहर है और वह अपने बेटे को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं। उत्कर्ष की मां आशी अवधिया का कहना है कि मेरा बेटा बचपन से ही काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और उसकी बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा थी। वहीं उत्कर्ष की मां का कहना है कि उसके दादाजी ने उत्कर्ष के पिताजी को डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन उसके पिता वह सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके बेटे ने दादाजी का सपना पूरा कर दिया है और आज पूरा परिवार काफी खुश है। वहीं उत्कर्ष के परिवार में एक भाई अथर्व अवधिया है, वह क्लास 10th की पढ़ाई कर रहा है। वहीं उत्कर्ष का कहना है कि टीचर जब क्लास में समझाते थे तो मैं बोर्ड पर काफ़ी ध्यान देता था। क्लास में ही 50 से 60% समझ आता था और जब मैं घर आता था तो फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करता था और फिर मैं खुद प्रैक्टिस करता था और आज उसी का परिणाम है कि यह रिजल्ट इस तरह का रहा। वहीं उत्कर्ष का कहना है कि मुझे भी सबसे ज़्यादा चैलेंज बायोलॉजी में लगा, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की और उसी का परिणाम है कि आज मैं देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मेरे पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी के आंसू हैं उनको देख के मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। इसकी आपने तैयारी किस तरह से करी, किस तरह से आपने सोशल मीडिया को छोड़ा, क्या क्या तैयारी रही आपकी? इसकी तैयारी मैंने क्लास 11th में स्पेसिफिकली शुरू करी थी, जब मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी शुरू करी। आकाश में मेरी रेगुलरली 6-7 घंटे की क्लासेस होती थी। उसके बाद 6:30 बजे मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी। 6:30 बजे शाम के बाद मैं 2-3 घंटे और पढ़ाई करता था।
रात को मैं जल्दी सोता था, सुबह जल्दी 6 बजे उठता था, फिर 1-2 घंटे और तैयारी करता था। इस तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का मैंने ज़्यादा उपयोग नहीं करा। मैं हफ्ते में 1-2 बार कनेक्टेड रहने के लिए सोशल मीडिया पे जाता था, लेकिन उसके अलावा मैं इसको एडिक्टिवली यूज़ नहीं करता था। कौन आपको इसको प्रोत्साहित करते थे कि ये इस बार तुम निकलोगे, अच्छे से नंबर आएंगे? दोस्त, परिजन, रिश्तेदार, माता पिता? बाहर में तो सब लोग यानी कि परिजन, फ्रेंड्स, सब लोग मोटिवेट करते थे, लेकिन मेरे अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन था वो बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण मैं रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कर पाता था और पढ़ाई को लेके मैं स्ट्रेस नहीं लेता था। पढ़ाई में मज़े के साथ करता था, ऐसे पढ़ाई करता था कि मेरे को पता भी नहीं चलता था कब समय निकल गया। इसको लेके आमतौर पे कहा जाता है कि 10 से 12 घंटे पढ़े जाते हैं, 15 से 20 घंटे पढ़े। आपने कितने देर इस एग्ज़ाम के लिए दिए? तो इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग को मिला के मैं रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ता ही था, और जब एग्ज़ाम पास आ गया तो 15 घंटे भी पहुंच जाता था समय। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? इस सफलता के श्रेय के तो बहुत सारे हकदार हैं। मेरी दादी जी का जो आशीर्वाद है, पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद टीचर्स, मेरे टीचर्स ने मेरी जो पूरी जर्नी में जो मदद करी है वो कमेंडेबल है। उसी के कारण ही मैं शायद सेकंड रैंक ला पाया हूँ। दादाजी का, मेरे पिताजी का सपना था, उस सपने को उसने पूरा किया है, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप कैसे नौकरी को मैनेज करते हो, बच्चे को कैसे ध्यान देते हैं? मैं HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, और उसके सहयोग के कारण ही हम उस बेटे को जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। उसकी दादी का आशीर्वाद रहा, और इन सभी चीज़ों के कारण हम जो है ना इसको अच्छे से मैनेज करके इस लायक बना पाए। मैंने ऑल इंडिया 1 सेकेंड रैंक लाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस तरीके से आपने उसका सहयोग किया? 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था और फुल सपोर्ट था पेरेंट्स का उसको। उनके पिता क्या काम करते हैं? पिताजी बैंकर है। इतना स्टार सफलता, इसीलिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, रेगुलर रहो, टीचर्स की बात सुनो, पेरेंट्स की बात सुनो, और सोशल मीडिया से स्पेशली दूरी बनाने की कोशिश करें। इंदौर के MY अस्पताल में मरीजों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। जनता की समस्या हल करो, जनता की समस्या हल करो, जनता की समस्या हल करो। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने MY अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों और परिजनों से सीधे बातचीत की। इस दौरान दवाओं की कमी, गार्डों का दुर्व्यवहार और सुरक्षा में खामियां सामने आई। नेताओं ने बताया कि भर्ती मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है और दवाएं बाहर से मंगवाई जाती हैं। मोबाइल चोरी की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल परिसर में CCTV लगाने की भी मांग की गई। एम्बुलेंस से अधिक राशि वसूली की शिकायत पर प्रीपेड सुविधा और अलग काउंटर की जरूरत जताई गई। साथ ही MY में हार्ट सर्जरी जैसा अहम सुविधाएं शुरू करने और गरीब मरीजों के लिए अलग व्यवस्था करने की भी अपील की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, रवि जोशी जी और अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी के निर्देश पर हम शहर के जितने शासकीय अस्पताल हैं वहाँ हमारी टीम एक दिन पूर्व जाके भ्रमण करती है और आम जनता और मरीजों की समस्याओं की जानकारी लेती है और क्या कमियां हैं वो हम एकत्रित करके जो है अधीक्षक जो भी अधिकारी है वहाँ का उसको देते हैं। इसी तरह हमने MY अस्पताल का हमारी शहर कांग्रेस की टीम ने भ्रमण किया और तमाम समस्याएं एकत्रित की। वो पूरी समस्याएं आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रभारी अधीक्षक रामू ठाकुर, सहायक अधीक्षक मुकेश जायसवाल, जितेंद्र वर्मा जी और अशोक यादव जी और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया, जिसमें ये बताया गया कि भ्रमण के दौरान जहां कई मरीजों ने बताया कि दवाइयां, इंजेक्शन जो है कई चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, वो बाहर से मंगाई जाती है, तो वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध कराई जाएं इलाज की। साथ ही हार्ट का इलाज तो होता है मगर वहाँ पर कोई मशीनें और कोई इलाज के वस्तुएं नहीं है जिससे हार्ट का इलाज और ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वहीं जहाँ गार्डों द्वारा मरीजों और उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गुप्ता की जाती है, वहीं मोबाइल चार्ज जो मरीज लोग लगाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। वहीं कई बार देखने में आया कि डॉक्टर और मरीजों का विवाद भी होता है, तो इसलिए
कैमरे, पूरे उसमें टीवी कैमरे सारे वार्डों में लगाए जाएं, सब जगह लगाए जाएं, जिससे यह क्लियर हो जाएगा किसका वाद विवाद हुआ और किसकी गलती है। साथ ही एम्बुलेंस के नाम पर बड़ी राशि वसूली जाती है, तो वहाँ पर जो है प्रीपेड व्यवस्था लागू की जाए, किलोमीटर के हिसाब से जो है पैसे लिए जाएं। उसके साथ ही पाया गया कि बाथरूम, लेटरिन बाथरूमों में बहुत गंदगी है, तो वो सफाई अभियान चले। नीचे तल मंजिल में जब बरसात का पानी आता है तो पूरा वो भर जाता है, तो हमने वहाँ देखा कि सारी सामग्री, फाइलें और ये सब बेड पे रखी हुई है, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। साथ ही ओपीडी की व्यवस्था शाम को सब अस्पताल में की गई है, वो शुल्क लेके की जा रही है, मगर एम्बाई में हमारा निवेदन है कि सुबह तो रहती है मगर शाम को भी निःशुल्क आम जनता के लिए निःशुल्क ओपीडी प्रारंभ की जाए, जिससे आम जनता को कई सुविधा मिले। जब देखने में आता है इतना बड़ा अस्पताल है, शासन इतनी कमियां ढूंढी, तो क्या प्रशासन को कमियां नजर नहीं आ रही है? प्रशासन देख ही नहीं रहा ना। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए का बजट सरकार द्वारा दिया जाता है, तो हमारा ऐसा मानना है कि गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग, जो कई लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं कई चीज़ों के कारण, तो ये लोग बोलते हैं कि आप सुपौल अस्पताल में चले जाओ या प्राइवेट में चले जाओ। सुपौल अस्पताल में भी जो है निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है आपके पास तो वहाँ पर आपको सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसी इनने ओपीडी जो चालू करी है वहाँ प्रारंभ हो, तो निःशुल्क वहाँ भी चालू क्या होना रहेगा? है। आगे का क्या रहेगा? आगे हम दूसरे जो लगातार अस्पताल हैं उनमें हमारा 2-2, 3-3 दिन में, एक दिन पहले हमारे टीम जाएगी, वहाँ मरीजों से चर्चा करेगी और उनसे चर्चा करके फिर वहाँ भी ज्ञापन, चाहे सुपौल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, चाचा नेहरू अस्पताल हो, HMT अस्पताल हो, 3 मंजिल अस्पताल हो, इन सभी जगह लगातार ये अभियान हमारा आम जनता के विरोध करना एक अपनी जगह, मगर जनता की समस्या निकाल के उनका निदान करना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा।